मॉर्निंग मेरी फैमिली, कैसे हैं आप। मैं आपका शर्मा जी घुमाकर देसी। मैं फ़िलहाल हूँ अभी लखनऊ में और मेरी बस थी सुबह 7 बजे की। भाई साहब वो बुला बुला के चक्कर में हमने कर दी कैंसिल। शिखर बोला भैया मैं बुला बुला पर देख लेता हूँ कोई गाड़ी जा रही है क्या। इसने देखी, 2 गाड़ी जा रही थी। एक गाड़ी जा रही थी सुबह 8 बजे और अब बज रहे 8:30, और एक गाड़ी जा रही थी 10 बजे। 10 बजे जा रही है इको स्पोर्ट। इस टाइम जा रही है एक गाड़ी जो है वो स्विफ्ट डिज़ायर। नानक मत्ता के वो रहने वाले हैं जिनकी वो गाड़ी है, पता नहीं वो कितने नंबरों में ट्रांसफ़र हो गए। अब मेरे पास नंबर है। कल तो वो कॉल नहीं उठा रहा था, अब उस बंदे ने कॉल उठाई है तो उसने किसी और का नंबर दिया। उसने कॉल उठाई है तो उसने किसी और का नंबर दिया। अब उसने कॉल उठाई है, वो किसी और का नंबर देगा कि ये नंबर आप ले लीजिए, मैं अभी ड्राइवर को भेज देता हूँ। उसने राइड डाल रखी थी 750 रुपये पर बंदा, मतलब 1500 कुछ रुपये के आसपास, 1600 रुपये। ठीक है, तो कह रहा है जी हम इतने में नहीं जाएंगे। मगर नहीं जाएगा तो भाई मत जा। ठीक है, फिर मैंने हिसाब लगाया कि अगर मैं गाड़ी से भी जाता हूँ तो मेरा 1000-1200 रुपये खर्च हो रहा है। मैंने चल 2000 रुपये हम तेरे को दे देंगे। उसने तुरंत बोल दिया हाँ ठीक है सर, आप 2000 रुपये ड्राइवर को दे देना, मैं आपको ये गाड़ी भेज रहा हूँ। तो ये जो ब्ला ब्ला कंपनी है ये एक स्कैम है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपने कोई चीज़ डाल रखी है तो उस पर बिल्कुल भी अडिग नहीं हो। और दूसरी बात पूरा दिखाएंगे, टेंशन है, लोग छड़े हैं हम, कहीं भी उतार देगा, कहीं भी कुछ हो जाएगा, वो टेंशन नहीं है, हमें झेल लेंगे साले। वो समझेंगे तो सही है क्या चल रहा बला बला। अच्छा हमारे साथ व्यवहार होगा तो हम अच्छा रिव्यू देंगे, और बेकार होगा तो बेकार रिव्यू देंगे। और हम तो रिव्यू देने के लिए बने हैं, कभी प्रोडक्टों के कभी किसी चीज़ के। तो आज हम देंगे रिव्यू ब्ला ब्ला का। चलो तो भैया अब हम चलते हैं अपना रूम को छोड़ के। ब्ला ब्ला वाली जो गाड़ी है वहाँ गई है, ठीक है, आने वाली है। और शिखर ने ये हमें दे दिया हाथ में, कह रहा तुम लेके चलो। मैंने क्यों, तो कह रहा है भाई साहब मेरे कंधे में बैग टंग रहा, तुम्हारा तो कैसे दोनों टंग गया ना, मैं टांगना पड़ता है। मैंने कहा वाह गजब है भाई लोंडे। तो अलविदा चार बाग, हमारी तो आ गई है बला बला। हम भला भला में जा रहे हैं भैया, बैठ गए अब, ठीक है को। जिस गाड़ी से हम जा रहे हैं ब्ला ब्ला, ये है वो गाड़ी, ठीक है। साफ सुथरी गाड़ी है वैसे तो, बढ़िया लग रही है देखने में। तो हमारे साथ पोपट हो गया है। पोपट हुआ है ये कि मेरी जैकेट रह गई है होटल के रूम में। तो मैंने शिखर से कहा, जब मैंने कहा भाई लेके आ, मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा रहा। मैंने क्यों नहीं जा रहा भाई, जाना तो पड़ेगा। तो उसको हमने ज़बरदस्ती प्रेशराइज करके भेजा। भाई साहब मुझे पता है मैंने तो कैसे भेजा है, ठीक है। अबे यार छोटे बड़े होने का कुछ तो फ़र्ज हमें दिखाना पड़ेगा, अपना दबाव दिखाना पड़ेगा। पहले हम पे होता था, अब हम दिखाएंगे। तो हमने कहा भाई जल्दी लेके आ फटाफट। तो वो गया है बैग लेने के लिए, तो वो बैग लेके आ जाता है। और भाई चाय पीने रुक गया है कहीं, जो ड्राइवर साहब हैं इसके, चाय पीने गए हैं और चाय पी के आते हैं, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। अभी तक तो हम 2 ही हैं। वो कह रहा है कि शायद एक बंदा और आ जाएगा कहीं से मिल गया तो, नहीं तो हम 2 ही जाएंगे इसमें, ठीक है। अभी खड़े हैं हम रेलवे स्टेशन, लखनऊ का रेलवे स्टेशन। देखो आप क्या गजब लगता है इनका, गजब। तो भाइयों इस नए कानून का जो असर है वो रोड पे दिखना शुरू हो गया है। क्या है वो नया कानून आपको हम बताएंगे, लेकिन हम फंस गए हैं अब। सब कुछ समझाएंगे। अभी शोर शराबा हो रहा है। सीतापुर हाईवे जो है वो शायद बंद कर, नहीं चल रहा, कुछ चल रही है गाड़ी। देखो वो जा रही है, एक दो गाड़ी जाने दे रहे हैं, वो भी इन मंत्रियों की। हम आम आदमियों के लिए गाड़ी नहीं जा रही हैं। ये विधायक साहब है, अगर इनके पीछे लगा के हम चले गए तो चले गए, नहीं तो हम ये ना नहीं जा पाएंगे। अरे साथ में इधर जाना, सीतापुर जाना। चलो चलो। सीतापुर जाना नहीं पाएंगे इधर। क्या हो गया? केवल वीवीआईपी प्रोग्राम में वाले जाएंगे। के लिए रुके थे। ये देखो शिखर,
कह रहा जिम गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो मैं थोड़ा जिम कर लेता हूँ। मैंने कहा भाई कर ले तू, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का माहौल भाई, गजब हैरो है। मौसम देखो कितना प्यारा हो रहा है यहाँ पे, क्लैरिटी बहुत गजब आ रही है भाई यहाँ तो। हाँ ये देखो स्टंट करने फिर चले गए, फोड़ लिया सर। तो बचपन के दिन मुझे याद आ गए, क्या कहूँ आपको, मन कर रहा है कि हम वो वाला खेल खेलें जो गेम बचपन में खेलते थे, वो पत्ता काई पत्ता छुपाता था, फिर पेड़ों पर चढ़ते थे। अब तो यहाँ तो चढ़ने में हमारा हालत खराब हो गई। ठीक है चलो फिर मटका खाते हैं, मटका फूट जाएगा। भोलेनाथ। चलो जी अब गाड़ी की सीएनजी खत्म हो गई है, सब भरवा लेते हैं। भालू मजा आ रहा है पूरा, ठंडा हो रहा है जबरदस्त, कोहरा पड़ रहा है। ये भी एक नया एक्सपीरियंस है। अभी हम उतरे हैं किच्छा, और किच्छा से निकलेंगे हम सीधा, ये रुद्रपुर बता देगा टेम्पो में, फिर रुद्रपुर से निकलेंगे हल्द्वानी। एक लंबा और डेंजर सफ़र चल रहा है हमारा दोनों भाइयों का, है नहीं? लेकिन कोई बात नहीं, श्री राम जन्मभूमि से दर्शन करके आ रहे हैं, हल्के में थोड़ी है भाई। तो रुद्रपुर पहुंच गए हैं भाई, बस में बैठ गए और अब निकल रहे सीधा हल्द्वानी के लिए। चलो जी फाइनली पहुंच गए हैं हम अपने घर, बज रहे हैं 9:30। चलो कोई बात नहीं, और जो चक्का वक्का जाम वाम लग रहा है उसकी वजह से हम इतना लेट हो पाए, ये कानून वानून के चक्कर में ना, कानून वानून तो भैया देखो गलती है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और गाड़ी तो सभी चलाते हो जानबूझ के, कौन किसको मारना चाहता है, ठीक है, ये तो गलत है। मोदी जी के हम बिल्कुल साथ हैं, लेकिन इस कानून के साथ हम बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और फिर मिलते हैं एक नई सीरीज़ के साथ।